सट्टा ये गेम पैसे कमाने का सबसे तेज तरीका है और गंवाने का भी। ये तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर सकता है और आबाद भी। पर बैटिंग तो हम बस पैसों पे करते हैं, क्या होगा कोई लाइफ पे करने लग जाए। इसी पे आज मैं एक मांगा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उस हो गई स्टोरी की शुरुआत में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कसिनो में गेम खेल रहा होता है। उसे दूसरा लड़का आके बताता है कि वो एक बड़ा प्राइज जीत गया है, जिसको सुन के हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट खुद हैरान हो जाता है। अब बाद में वो उस लड़के को ट्रीट दे देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से आज मैं 1,00,000 वॉन जीत गया हूँ, वरना तो मुझे पता भी नहीं चलता। वो लड़का बताता है कि उसे शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, उसे लगा कि वो बस हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को बता दे। तभी वहाँ पे 2 लोन शार्क आ जाते हैं। अगर आप में से किसी को पता नहीं हो तो लोन शार्क्स वो लोग होते हैं जो किसी लो इनकम बंदे या बंदी को हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं। स्टोरी में आगे वो दोनों नमूने अपने साइड कैरेक्टर को धमका रहे होते हैं और कहते हैं कि उन्हें उनका लोन वापस कर दे। तभी अपना मेन कैरेक्टर उनके बीच आ जाता है और वो उन लोन शार्क्स को देखता है और मारने लग जाता है। उनको नहीं, अपने साइड कैरेक्टर को। प्रिटेंड करता है कि वो एक लोन शार्क है। वो अपने साइड कैरेक्टर को मारते हुए कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास खुद का एक लॉयर है, वरना मैं तुम्हें कभी लोन देता ही नहीं। तुम्हारी वजह से मेरा लोन देने वाला धंधा ही बंद हो गया। जिसको सुनकर उन दोनों की फट जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। बाद में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट उस लड़के को समझाता है कि उन लोगों को इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देना इलीगल है और वो एक लॉयर को हायर करके उनका पूरा धंधा बंद करवा सकता है। हमारा साइड कैरेक्टर यह सुन के थोड़ी रिलीफ महसूस करता है। इसके बाद वो गैम्बलिंग की थोड़ी फालतू बातें करते हैं और इन्हीं बातों में हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्योंकि तुमने मेरी कैसीनो में मदद करी थी इसलिए मैं तुम्हारा कर्जा चुकाने में तुम्हारी मदद करूंगा। साइड कैरेक्टर इसकी ये बात सुन के सोचने लगता है कि ये बंदा है कौन। तभी उसे आवाज़ आती है, बाकू, मदरा में बाकू मेरा नाम है और अब से मैं पूरी मांगा में इसको बाकू के नाम से ही बुलाऊंगा। सीन कसिनो में शिफ्ट होता है जहाँ बाकू दूर से बैठकर एक बूढ़े गैम्बलर को ऑब्जर्व कर रहा होता है जो रोलेट गेम खेल रहा था। इस गेम के बारे में मुझे तो ज़्यादा कुछ नहीं पता, मांगा में जो लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक सिंपल गेम है जहाँ खेलने वाले को गैस करना होगा कि बॉल कौन से नंबर और कौन से कलर पे जाके रुकने वाली है। खेलने वाला ये भी चूज कर सकता है कि बॉल इवन या ऑड नंबर पे जाके रुकेगी। अगर खेलने वाले ने सही कलर और नंबर गैस कर लिया तब उसकी जो बैटिंग है वो 35 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। बाकू वहाँ थोड़ी देर बैठकर कुछ सोचता है और उस बूढ़े गैम्बलर के पास चला जाता है। वो बूढ़े गैम्बलर से एकदम नशेड़ी वाली हालत में कहता है कि मैं तुम्हें और हारते हुए नहीं देख सकता, मैं बताता हूँ कि इस गेम में कैसे जीतते हैं। बाकू वहाँ प्रिटेंड करता है कि वो गैम्बलिंग को लक और सुपरस्टिशन के बेसिस पे खेलता है। रोलेट गेम में 0 से लेके 35 तक नंबर होते हैं, यानी कि 36 नंबर पे तुम बैट लगा सकते हो। बाकू 0 और 10 को छोड़कर सारे नंबर्स पे 1,000 येन की बैट लगा देता है। बॉल 26 ब्लैक नंबर पे आके रुकती है और बाकू को 1,000 येन का प्रॉफिट होता है। फिर बाकू बैट बढ़ाकर 10,000 येन कर देता है और फिर से 0 और 10 को छोड़कर सारे नंबर्स पर बैट लगाता है, पर बॉल 10 नंबर पर जाके रुकती है। इससे बाकू को 3,40,000 येन का लॉस होता है। बाकू फिर से बैट लगाता है और दोबारा हार जाता है। बॉल एक बार और 10 नंबर पे आगे रुकती है। तभी डीलर संग चिन वू बनकर सोचता है कि बहुत देर से ये फालतू टैक्टिक्स लगा रहा था, इसकी ये हार इसे थोड़ा चुप करा देगी। सब लोग बाकू पे हंसने लगते हैं। बाकू इस बार भी सारे नंबर्स पे बैट लगाता है, सिर्फ 10 को छोड़कर। डीलर मन में सोचता है कि इस लड़के को लगता है कि बॉल 3 बार लगातार 10 नंबर पे नहीं रुक सकती, मेरी जॉब इन्हीं जैसे बेवकूफ लोगों को लूटना है। डीलर बॉल को व्हील में इस तरह से फेंकता है कि बॉल 10 नंबर पे जाके ही रुकती है। इसके बाद हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ बाकू हमारे साइड कैरेक्टर से कहता है कि मेरे इशारे करते ही सारे पैसे 10 नंबर पे लगा देना। हमें स्टोरी में बताया जाता है कि बाकू को स्टार्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बॉल कहाँ जाके रुकेगी, वो बस डीलर से बॉल को एक स्पेसिफिक जगह पे रुकवाना चाहता था। इसी टेक्निक से बाकू 90,000 इंटू 144 टाइम्स येन जीत जाता है। डीलर सोचता है कि मैं कितना बड़ा गधा हूँ। इस लड़के का ड्रंकन बिहेवियर और फालतू थ्योरीज ये सब इसके प्लान का ही पार्ट था। बाद में हमारा साइड कैरेक्टर और एजेंट की औलाद दोनों मिलकर
डीलर को खा जाते हैं। डीलर सोचता है कि ये आदमी आखिर है कौन। बाकू जा रहा होता है, तभी हमारा साइड कैरेक्टर कहता है कि मिस्टर बाकू मेरे लिए भी रुकिए। डीलर साइड कैरेक्टर की बात सुन लेता है और कहता है कि वही आदमी है जो 1 साल पहले रशियन रूलेट में हारने के बाद भी अपनी जान बचाकर भाग गया था। डीलर डरते हुए कहता है कि तुम एक लाई ईटर हो, और यहीं पे हमारा चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। आई नो गाइज, वीडियो कुछ खास नहीं बनी क्योंकि मैं पहली बार वॉइस ओवर कर रहा हूँ, एंड आने वाली वीडियोस में मैं इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।